फिलहाल हरियाणा में राहत की बात यह भी है कि कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत हद तक घटे हैं। हालांकि अलग अलग जिलों की बात की जाए हरियाणा में तो बहुत हद तक यहां पर सुधार जो है कोरोना केसेस में आया है, संक्रमण दर में आया है। राहत की बात यहां पर यह है, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर भी पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम जो है कोरोना के केसेस जो है वो आ रही हैं। प्रशासन की यहाँ पर तत्परता भी खासकर जो है काफी अहम रोल अदा कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की जा रही है। फिलहाल और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, फतेहाबाद से डीसी हमारे साथ नरहरि सिंह जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर जनता टीवी पर। जी धन्यवाद मैडम। सर सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर पूरे देश के लिए थी, हरियाणा के लिए भी खासकर बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर थी। फतेहाबाद में क्या कुछ चुनौतियां कोरोना संक्रमण दर को कम करने के लिए आप लोगों ने फेस की और किस तरीके से अब यहाँ तक संक्रमण दर जो है वो कम हो पाया है फतेहाबाद में? निस्संदेह पहले ये काफी भयंकर रूप से अप्रैल माह में ये शुरू हो गया था जी फिर से। बिल्कुल। लेकिन इसमें हमने गांव में विलेज लेवल यूनिट बनाई जो बूथ लेवल पर काम करती थी। ऐसे ही शहरों में भी वार्ड लेवल पे हमने अपनी यूनिट्स बनाई जी और हमने हर आम आदमी तक पहुंचने का प्रयास किया। उनकी अपनी एक कमेटी होती थी जिसमें जो गांव के मौजूद आदमी होते थे उन लोगों तक हमने पहुंचने का प्रयास किया। इसके अलावा जो ठीकरी पैरा है, ठीकरी पैरा को हमने बहुत इफेक्टिवली गांव वालों की मदद से उसको लागू किया। बिल्कुल। जब भी कोई आदमी बाहर से आता था गांव के अंदर तो उसकी सूचना वो हमें देते थे और हम इमीडिएटली उसका टेस्ट भी कराते थे। तो इस तरह से जो भी लोग पॉजिटिव हमारे सर्कल में आते थे, जिसका भी बारे में हमें पता चलता था, तो हम उसके बारे में तुरंत कार्रवाई करते थे। तो इस प्रकार से हमारा देखेंगे कि अब ग्राफ काफी डाउन आ गया है। और इसके अलावा जो जी। विलेज हेल्थ चेकअप की टीम हमारी बनी है, हम्म। हमारी 260 पंचायतें हैं, तो हमने हर गांव में एक फील्ड टीम और एक हेडक्वार्टर टीम बनाई है। जो हमारी फील्ड टीम है वो घर घर जाके लोगों की हेल्थ के बारे में जनरल अवेयरनेस लेती है। इसके अलावा कोरोना का जो बिहेवियर है और इसकी जो एसओपी है, इसके बारे में भी वो लोग गाँव घर के लोगों को सभी को अवगत कराते हैं। और कोई भी थोड़ा सा भी बीमार हो, खांसी हो या किसी को बुखार आता हो या किसी को सीने में दर्द है, उनको फिर विलेज हेडक्वार्टर टीम के पास वही भेजकर वही उसका टेस्ट कराते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट। और यदि वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाया जाता है तो मैंने कल ही आदेश किए हैं तो उसको वैक्सीन भी वहीं पर लगा दी जाए। जी और यदि वो पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर हम उसको वहीं पर होम आइसोलेशन की किट देते हैं। और यदि वो गंभीर किस्म का है तो फिर हम उसको हॉस्पिटल के लिए रेफर करते हैं। जी। तो इस प्रकार से हमने बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जाकर और लोगों को चेक करके, तो जो बीमार लोग हैं उनको अलग निकाल कर उनका इलाज करके इस ग्राफ को घटाने का प्रयास किया। जी। नरहरि सिंह जी, फिलहाल कोरोना तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर पूरे देश दुनिया के लिए है ही, लेकिन अभी फिलहाल जो एक नया खतरा यहाँ पर दस्तक दिए हुए है वो है ब्लैक फंगस, जिसका शिकार बहुत लोग अब तक हो चुके हैं। हरियाणा में भी कुल मिला के कई केसेस जो हैं इससे जुड़े आए हैं। सर इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा जी कि हमारे फ्राइडे को ये कुल 5 केस थे। लेकिन मैंने कल ही सीएमओ साहब से इसके बारे में पता किया और ये कल शाम को आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया। जी। निस्संदेह ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इस बीमारी का, हालांकि वो डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो इसका डायरेक्ट इससे कोई लेना देना नहीं है। जी उनका ये कहना है कि ये डायबिटीज से आगे उसकी एक ऊपर की स्टेज होती है। बिल्कुल। मगर इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हो। हमारा जो हॉस्पिटल है वो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है। तो जो भी इस तरह के केसेस आते हैं हम जी तुरंत अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में उनको रेफर कर देते हैं जी और उनका हम बाकायदा पूरा फॉलोअप भी रखते हैं, पूरा ट्रैक रखते हैं। जी। जाहिर तौर पर सर, क्योंकि अस्पतालों में इसको लेकर कैसी व्यवस्था है यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी पूरा व्यवस्थित करना। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, क्योंकि ज्यादातर अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि जहां पर इस बारे में कोई जानकारी लोगों को ढंग से नहीं होती है और अब ये नई महामारी जिससे हर कोई अभी इतना परिचित नहीं है, अब ये व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस को लेकर भी बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक ना हो जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको लेकर सर आगे का क्या रोड मैप है? निस्संदेह इसके लिए भी हमने जन जागरूकता अभियान अपना शुरू कर दिया है जी और इसके सिम्टम्स के बारे में लोगों को बता दिया है। और जब भी कोई इस तरह का पेशेंट आता है, क्योंकि हमारे सिविल हॉस्पिटल में हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, इसको मेडिकल कॉलेज में ही रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी सारी सुविधाएं मेडिकल कॉलेजेस में ही उपलब्ध है।
तो जी हमारे फतेहाबाद में जब भी कोई इस तरह का केस आता है, हम इमिडिएटली उसको अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में भेज देते हैं और उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं फिर, और उसका फॉलोअप भी साथ के साथ हमारे डॉक्टर्स अलग से रखते हैं। जी सर, क्योंकि कोरोना संक्रमण दर में बहुत हद तक कमी आई है, डेथ रेट में भी बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन ये जो चीजें हैं वो निरंतर बनी रहे, इसको लेकर भी क्या आगे इस तरीके के तमाम भिन्न भिन्न जागरूकता जो अभियान है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं? और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तमाम अस्पतालों में, तो उसमें क्या अभी भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कि तमाम अस्पताल में जो इमरजेंसी केसेस है वहां पर ऑक्सीजन सही समय पर उपलब्ध हो मरीजों को? जी, हमारे यहाँ हमने 17 कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, जहाँ जी पर हम कोविड के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारी 6 एमटी हमारा ऑक्सीजन का कोटा है जो सफिशिएंट है। इसके अलावा हमें ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे जिले में दवाइयों के बारे में भी किसी तरह की कोई शॉर्टेज नहीं है। इसके अलावा हमने जो पेशेंट कोविड से ठीक हो जाते हैं उनको भी कई बार कोई शंका या सुबह हो जाता है, तो उसके बारे में शंका को दूर करने के लिए, या कि कोई और छोटी मोटी कोई उनको बीमारी आ जाती है, तो उसके लिए भी हमने पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी हम सिविल हॉस्पिटल में बनाया है। वहाँ पर डॉक्टर्स उनकी ओपीडी भी करते हैं और उनको काउंसलिंग भी करते हैं, और इस तरह से उनको परामर्श देके, ताकि पोस्ट कोविड के बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी, ठीक होने के बाद भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो, तो वो व्यवस्था भी हमने अपने सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद में कराई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरहरि सिंह जी हमारे साथ डीसी फतेहाबाद जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।